हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान लाइट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बॉडी मोमेंट्स। क्या होते हैं हमारे दिमाग में? सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आएगा कि मोमेंट्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रिस्पॉन्सिबल है जो ये मोमेंट्स करवा रहे हैं। दूसरी चीज़ हम इसके बारे में समझेंगे और फिर लास्ट में हम ये समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स लेके कि क्या ह्यूमन बॉडी जो जिस तरीके से मूवमेंट कर रही है, हम चल के जा रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है, और जैसे कोई भी मछली है वो स्विम कर रही है, तो ये अलग अलग तरीके के मोमेंट्स किस तरीके से जानवरों में हो रहे हैं उनके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉडी मूवमेंट्स के बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, दो टर्म्स इसमें आ रही है। अगर मैं इस टर्म को तोड़ूं तो पहला है बॉडी और दूसरा है मूवमेंट। बॉडी का मतलब क्या हो गया? वो भले ही चाहे ह्यूमन बॉडी हो, चाहे वो एनिमल्स हो, कोई भी एनिमल्स हो, सबके सब क्या कर रहे हैं? मोमेंट्स कर रहे हैं। चाहे जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं, हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी क्या कर रहा है? जैसे मान लीजिए मेरे को ये पेन है, ये मार्कर है, मुझे उठाना है, तो मेरे को उठाने के लिए मेरे को हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मेरे को खाना खाना है तो मुझे खाने को यहां तक, मुंह तक लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? मूवमेंट करना पड़ रहा है। हाथ यहां से यहां चलने लग रहे हैं। कोई वेट उठाना है तो मेरे को क्या करना है? मूवमेंट करना है। मुझे चल के जाना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो मैं क्या करूंगा? मूवमेंट करूंगा। मुझे चल के जाना पड़ेगा। तो ये जो मूवमेंट कोई भी बॉडी करने लग रही है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, चाहे वो एनिमल बॉडी हो, तो ये सब क्या है? मूवमेंट्स है। काम कर रही है, कोई बॉडी काम कर रही है। ठीक है, तो मोमेंट्स हर बॉडी में अलग अलग तरीके का होता है। क्लियर? तो अब मेरे को ये समझना है कि ये मोमेंट्स होते हैं तो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है। क्लियर? कि मैं अगर मान लो सपोज करो मेरे से कोई ये पूछ ले कि मैं अगर यहां देख रहा हूं, अभी फिलहाल मैं यहां देख रहा हूं, ठीक है, मेरे को उस तरफ देखना है, तो मैं क्या करूं? या तो मैं पूरा ऐसे घूम जाऊं, ऐसे घूम जाऊं, एक तरीका तो ये है, या फिर मैं ये हो सकता है कि मैं इसको इस तरीके से देखना शुरू कर दूं, ऐसे, ये। ठीक है, तो ये सब क्या है? मोमेंट्स है। रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये मोमेंट करवाने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? कौन करवा रहा है? ये किस तरीके से हो रहे हैं ये मोमेंट्स? ठीक है, देखो जैसे मान लो अब मेरे को हाथ घुमाना है, अब मैं इसको हाथ को यहां से यहां लेके जा सकता हूं, मैं इस हाथ को इस तरीके से भी लेके आ सकता हूं, ऐसे, इस तरीके से। लेकिन क्या मेरी गर्दन जो ये मेरी नेक है, क्या ये पूरी तरीके से ऐसे घूम सकती है 180 डिग्री? जैसे हाथ पूरा ऐसे घूम के आया है, क्या उस तरीके से घूम सकता है? ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। अब सबको हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रिस्पॉन्सिबल है ये मोमेंट्स करवाने के लिए और किस तरीके के ये मोमेंट्स होते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमें यहाँ पे कुछ टर्म्स देखनी है जिनको हम समझेंगे इस चैप्टर में। मेनली इस चैप्टर में हमें जो टर्म्स देखनी है वो 4 टर्म्स देखनी है। पहली दैट इज जॉइंट्स। क्या होते हैं जॉइंट्स? ठीक है। सेकंड, हमें देखना है बोन्स। थर्ड टर्म जो देखनी है हमें दैट इज कार्टिलेज। और फोर्थ टर्म देखनी है दैट इज मसल। ठीक है, हमें ये 4 टर्म्स, इनके बारे में हमें स्टडी करना है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। क्लियर? ठीक है, सबसे पहले अगर मैं टर्म उठाऊं जॉइंट्स की, तो ये जॉइंट्स क्या होते हैं? पहले इस बात को समझो। जॉइंट्स का मतलब ये होता है कोई भी दो चीजें आपस में अटैच हो जाएं। कोई भी दो चीजें, जैसे मान लीजिए अभी फिलहाल के लिए मार्कर है, ये इस तरीके से है पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब मान लो ये मैंने अलग अलग कर दिया, मैं अभी फिलहाल ये अलग अलग है, दोनों अलग है। ठीक है, सॉरी, ये दोनों अलग है। अब मैं इनको ज्वाइंट करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूं? इन दोनों को इस तरीके से कंबाइन करूं और मिला दिया। अब ध्यान से समझो, एक देखो ये तरीका देखिए, अब इसको मैं मोमेंट करवा रहा हूं, ये पेन इस तरीके से मोमेंट कर रहा है, घूम रहा है, घूम सकता है। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है। अब जॉइंट्स क्या होता है आपको पता चल गया कि दो चीजें आपस में कहीं भी जुड़ रही है, कहीं भी जुड़ रही है। अब वो जुड़ी कैसे है डिपेंड उस पर करेगा। मोमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हर चीज मोमेंट करेगी। मान लो सपोज करो मैं इसको मोमेंट करवाने की कोशिश करूं, कैसे करेगा? ये पूरा एक पार्ट है, नहीं भी कर सकता। ठीक है, मैं समझना चाह रहा हूं मोमेंट्स को।
अभी फिलहाल जो ये चैप्टर है जिसको हम स्टडी करने वाले हैं, मोमेंट, हम वही चीजें देखेंगे जो मोमेंट करवाएंगी। ठीक है, तो हमें पहले ये भी पता होना चाहिए क्या हर चीज मोमेंट कर पाएगी। मैंने इस मार्कर को यहां से यहां रख दिया, क्या ये मोमेंट करेगा? ठीक है, तो अब मैं इसी चीज को समझता हूं। वो सारा खेल किस पे डिपेंड होगा? जॉइंट्स पे। अब जॉइंट्स क्या होते हैं वो हमने समझा कि ऐसी कोई भी चीज जहां पे दो चीजें आपस में आके जुड़ जाए, जैसे अब मीनिंग समझिएगा, ध्यान से देखो। मान लो सपोज करो मेरा ये हाथ है, अभी फिलहाल के लिए फ्री है, अपनी दुनिया में चल रहा है। ये हाथ है, ये अपनी दुनिया में फ्री चल रहा है, दोनों अपनी दुनिया में फ्री है। मैं चाहता हूं ये दोनों हाथ आपस में ज्वाइंट हो जाए, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए। तो मैं इनको अटैच करने का तरीका देखता हूं। ध्यान से समझ रहा आप, जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं, अब उस बात को समझते हैं। मैं चाहता हूं ये दोनों हाथ आपस में ज्वाइन हो जाए, तो मैं क्या करूं? मैं हो सकता है इन हाथों को, अभी फिलहाल के लिए समझो, इन हाथों को मैं एक तरीका है, मैं इस तरीके से पकड़ के खड़ा हो जाऊं, एक तरीके से ऐसे पकड़ के खड़ा हो जाऊं, या ऐसे पकड़ लूं। ठीक है, एक तरीका है, मैंने दोनों हाथों को इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। अब अगर यदि मैं इस केस की बात करूं, तो क्या मैं दोनों हाथों में से किसी को भी ऐसे रोटेट कर सकता हूं क्या? इस तरीके से देखो, क्या मैं रोटेट कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। तो क्या ये मूवमेंट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अटैच हुए, एक दूसरे के साथ में जुड़ जरूर गए, लेकिन ये मूवमेंट नहीं कर पा रहे, तो ये मूवमेंट नहीं है। बात समझ रहे हो? मैंने इन दोनों हाथों को ऐसे जोड़ दिया, लेकिन ये मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। समझ गए? एक तरीका तो ये है कि वो टाइटली पैक हो जाए, टाइटली एक दूसरे के साथ में स्ट्रांगली बाउंड हो जाए, स्ट्रांगली बाउंड। ठीक है, मोमेंट नहीं हो, नो मोमेंट। ठीक है, जॉइंट ऐसा भी तो हो सकता है। दूसरा जॉइंट ऐसा भी हो सकता है कि वो बिल्कुल फ्री हो। जैसे मैंने यहां पे इस हाथ को लिया और मैंने इस हाथ को लिया, मैंने इसका बना लिया इस तरीके से, मुट्ठी बना ली इस तरीके से, और मैंने इस हाथ को ऐसे लिया। अगर यदि मैं इसको इस तरीके से रख दूं, अब देखो ये भी जुड़ गया, लेकिन अब ये हाथ फ्री है, मूव कर सकता है। ये देखो ध्यान से, मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट है। अगर मैं बात करूं इस पेन की, ये पेन इस तरीके से था, तो मैंने इसको इस तरीके से रख दिया, मूवमेंट कर रहे, फ्री है एकदम। बात समझ रहे हो? तो ऐसी चीजें, एक जॉइंट ऐसा भी होगा जिसके अंदर फ्री मूवमेंट होगा, खूब मूवमेंट होगा अच्छे से, कि हाँ आप मूव कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जॉइंट है, मूवमेंट भी है उसमें। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है ये जॉइंट। और एक ऐसा भी जॉइंट होता है जो इनके बीच में होता है, इनके बीच में भी होता है, स्लाइटली मूवमेंट करे, स्लाइटली मूवमेंट। ठीक है, जैसे हम यहां पे 3 टर्म्स लिखी हैं जिसमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं होगा, बिल्कुल भी एकदम स्ट्रॉन्ग पैक हो जाएंगे, मूवमेंट कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, दूसरा मैंने बोला कि जिसमें खूब भर के मूवमेंट होगा, खूब होगा अच्छे से, जैसे तैसे करना चाहो वैसे कर लो, मूवमेंट करेंगे। और तीसरा जो इन दोनों के बीच में होगा, इतना मोमेंट भी नहीं होगा कि बहुत ज्यादा हो, और इतना भी नहीं कि वो बिल्कुल ही मोमेंट ना कर पाए, तो इनके बीच का होगा, दैट इज स्लाइट मोमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए, सपोज करो, अब ध्यान से इधर फोकस करना, इनसे रिलेटेड क्या साइंटिफिक टर्म्स होती हैं वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में, हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हमें सिर्फ समझना है कि मोमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी ज़्यादा इतने बड़े टर्म्स को हम जानने की कोशिश नहीं करेंगे, हम सिर्फ मोमेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, उनको हम जान रहे हैं, उनको हम समझ रहे हैं। क्लियर? देखो, अब मैं बात कर रहा हूं एग्जाम्पल्स की। जैसे अगर यदि मान लो मैं आपसे ये कह दूं, ये हमारे ऊपर वाला जो स्कल है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो ये जो हमारी स्कल है, यहाँ पे ये जो हमारे पास में हेड है, इस हेड में अगर यदि मैं बात करूं तो ये 8 हड्डियों से मिलकर बना है, 8 बोन्स। जब मैं बोन्स के बारे में बात करूंगा तो उसमें हम स्टडी करेंगे। अब वो 8 हड्डियां इस तरीके से जुड़ी हुई है, कोई ऐसे जुड़ी हुई है, कोई पार्ट ऐसे जुड़ा हुआ, कि कोई इस तरीके से। ठीक है, सारे के सारे एक दूसरे के साथ में अटैच्ड है। क्या अब मैं इन एक एक पार्ट को मूव कर सकता हूं? नहीं, सारे के सारे पार्ट क्या है, एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है।
कोई भी पार्ट अलग नहीं हो सकता, मूव नहीं कर सकता। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको करके देखना है, प्रैक्टिकली आप घर पे बैठे हो करके देखिएगा। आपका ये पूरे का पूरा जो ये आपका स्कल है, आप इसको देखो, नीचे वाले पार्ट को आप पकड़ लीजिएगा। अब देखो कि क्या आप जब आप कोई भी खाना खा रहे हो या च्युइंग कर रहे हो तो आप देखोगे सिर्फ जो लोअर जो है, लोअर जो, ठीक है, नीचे वाला जबड़ा केवल यही मूवमेंट करता है, ऊपर वाला पार्ट नहीं करता, ऊपर वाला पार्ट मूवमेंट नहीं करता है, ठीक है। और ये सब क्या है, ये भी जॉइंट है। तो हमारे पास देखने को मिलेगा कि जितनी भी ये जो बोन्स है, कौन सी, ऊपर वाली, ये वाली, कोई भी मूवमेंट नहीं करेगी, जीरो मूवमेंट। क्लियर? तो ये हमारे पास में क्या है, स्ट्रॉन्ग पैक है, स्ट्रॉन्गली जॉइंट है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास में फ्री मूवमेंट की। जैसे हमारे पास, ध्यान से देखो, शोल्डर ये वाला, हमारे पास इस हाथ को कैसे भी रोटेट कर लो, कैसे भी, ऐसे कर लिया, उल्टा कर लो, आगे कर लो, पीछे कर लो, तो हमारे पास पूरे का पूरा मूवमेंट हो रहा है, कंप्लीट। समझ आ रही है? तो हमारे पास ये क्या है, फ्री मूवमेंट जो शोल्डर में है। यहां पे क्या हो रहा है वो हम समझेंगे, अभी फिलहाल सिर्फ इनका मीनिंग समझिएगा और एग्जांपल के साथ में समझिए, ठीक है। शोल्डर हो गया, तो आप क्या देख रहे हो, ये मूवमेंट है, फ्री मूवमेंट, फ्री मूवमेंट। क्लियर? अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं, तीसरा पॉइंट लेते हैं जिसके बीच में मूवमेंट बीच का है। जैसे हमारी बैकबोन, हमारी जो बैकबोन है, ये जो बैकबोन है, आप किसी चीज को आप उठाने गए तो आपको नीचे झुकना पड़ेगा, इस तरीके से झुकना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से उल्टे होके आ गए। बैकबोन में मोमेंट है, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल मोमेंट नहीं है, उसमें मोमेंट है, लेकिन वो बीच का है। वो इतना भी है कि इससे तो ज़्यादा है, और इतना भी नहीं है कि वो फ्री मोमेंट के तरीके से काम करे, ठीक है। तो हमारे पास में बैकबोन, अगर यदि मैं बात करूं तो इसके लिए हम देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में बैकबोन में 26 होती हैं जो बोन्स होती हैं, 26 बोन्स होती हैं। उनमें से फर्स्ट और सेकंड बोन है जो मूव नहीं करती है, बाकी हमारे पास सभी के सभी मूव करती है, ठीक है। तो हमें जो अभी फिलहाल जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है वो इनके बारे में पढ़ना है, इनके बारे में, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं मोमेंट्स। हम मोमेंट्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो मोमेंट्स कौन कर रहे हैं, वो ये चीज़ें कर रही है, ये। तो हमें जॉइंट्स, ऐसे जॉइंट्स देखने हैं इस चैप्टर में, जो जॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं, जो हमें पढ़ने हैं, वो पढ़ने फ्री मोमेंट्स, ना कि फिक्स्ड मोमेंट। हमें फिक्स्ड मोमेंट की स्टडी नहीं करनी है, फिक्स्ड जॉइंट्स की, फिक्स्ड जॉइंट्स है ये नहीं पढ़ने हमें पढ़ने फ्री मोमेंट करने वाले ऐसे जॉइंट्स जो बॉडी को मोमेंट करवाएंगे, ठीक है। क्लियर एकदम, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जॉइंट्स के बारे में कि फ्री मूवमेंट करने वाले कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं। अब उनको देखते हैं। देखो, फ्री मूवमेंट करवाने वाले हमारे पास 3 तरीके के जॉइंट्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। कौन कौन से, अब उनको जान लेते हैं। जॉइंट्स जो फ्री मूवमेंट करवाएंगे, एग्जाम्पल देखिएगा। पहला एग्जाम्पल अगर यदि मैं आपके सामने बात करूं तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, हमारे पास में ये है मेरे पास हाथ, ये है मेरे पास में दूसरा हाथ, ठीक है। मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को इस तरीके से, ये और ये एक तरीके की बॉल है, बॉल टाइप, ठीक है। ये है हमारे पास सॉकेट, तो ये बॉल और ये सॉकेट, बॉल सॉकेट, दोनों एक दूसरे के साथ में अटैच्ड है, जॉइंड है, दोनों जॉइंड है और मोमेंट हो रहा है। ये एक दूसरे से ऐसा भी नहीं है कि स्लिप हो गए निकल गए, नहीं, मोमेंट हो रहा है, मोमेंट भी हो रहा है और जॉइंट भी है। इसको बोलते हैं हमारे पास में, पहला है दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ठीक है। अब एक बात देखिए, जैसे आपने बहुत सारे बच्चों के पास में, आपके पास में फोन को होल्ड करने वाला वो होगा, स्टैंड होगा, फोन होल्डर होगा। आप देखोगे उसके पीछे एक छोटी सी बिल्कुल बारीक सी एक बॉल टाइप में लगी होगी और वो होल्ड होगा। आप उसको 360 डिग्री, कितने भी डिग्री पे आप उसको रोटेट कर सकते हो,
कितने भी डिग्री पे रोटेट कर सकते हो। वो क्या है, वो एक तरीके का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स ही है। जैसे अब मैं एक एग्जांपल देखता हूँ हमारी बॉडी से रिलेटेड, हमारी बॉडी में वो कहाँ है। देखिए आप यहाँ देखिए, शोल्डर देखिए, आप इस शोल्डर को किसी भी डायरेक्शन में पूरा 360 डिग्री पे आप रोटेट कर सकते हो। पूरा 360 डिग्री पे आप इधर भी ले जा सकते हो, ऐसे भी लेके आ सकते हो। ये सब क्या है, ये सब क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। क्लियर, एकदम क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बॉल एंड सॉकेट क्या है। दूसरा है हमारे पास में सेकेंड टाइप, दैट इज पाइवोटल या पिवोटल जॉइंट्स या पाइवोटल जॉइंट्स। अब इसको समझिए, इसके लिए आपको देखने, जैसे हमारी नेक है, ठीक है, अब यहाँ देखो, ये इस तरीके से हमारी जो नेक है, अब ये भी मूवमेंट कर रही है इस तरीके से। आप इसको टू एंड फ्रो भी कर सकते हो इस तरह से, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। क्या आप इसको पूरी तरीके से घुमा के 360 घुमा सकते हो क्या पीछे की तरफ पूरा एकदम? नहीं, बिल्कुल नहीं घुमा सकते। आप इसको इधर ले गए, लेफ्ट राइट अप डाउन इस तरीके से कर सकते हो। तो ये क्या है, ये क्या है, दैट इज पाइवोटल जॉइंट्स। ये कौन सा जॉइंट है, पाइवोटल जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट में हिप्स बोन भी है, हिप्स बोन जो होती है वो भी काउंट होती है, शोल्डर बोन से ये भी आती है। दोनों एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने। क्लियर, ठीक है। तीसरा अगर मैं बात करूं, हमारे पास में थर्ड है, दैट इज हिंग्स। हिंग्स क्या होता है, हिंग्स एक तरीके से जो वर्ड होता है, इसको हम बोलते हैं कब्जा टाइप का। कब्जा क्या होता है, जैसे आपने घर में देखा होगा, जब आप कोई भी दरवाजा खोलते हो तो किसी भी डोर को देखो तो उसके सामने एक तो चौखट बनी होती है, वो क्या होती है, दीवार में फिक्स होती है, ठीक है। अब एक होता है लकड़ी का गेट। क्लियर, अब उस लकड़ी के गेट को, वो लकड़ी का गेट एक अलग पार्ट है, और जो दीवार में कनेक्टेड है चौखट, वो एक अलग पार्ट, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये लकड़ी का गेट और ये चौखट दोनों आपस में कनेक्ट हो जाए। तो कनेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, एक क्या लगा दिया, हिंग्स लगा दिया। ऐसा कनेक्टर जो गेट को, आप अब आज जाके जब घर पे गेट खोल के देखोगे, किसी भी गेट को खोलो तो आपको देखने को मिलेगा उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ में ज्वाइन कर रखा है। वो क्या है, जॉइंट है। उस जॉइंट को बोलते हैं हिंग्स। क्लियर, अब वो गेट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही खुल सकते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से 180 डिग्री तक खुल सकते हैं। क्लियर, आगे जाके वो रुक जाएगा, तो वो इस तरीके से, ऐसे था, वो इस तरीके से खुला। एग्जाम्पल का है, जैसे हमारी बॉडी में, क्योंकि हमें तो पढ़ना है हमारी बॉडी के लिए, तो हमारी बॉडी में हिंग्स का एग्जाम्पल कहाँ से देखने को मिलेगा। जैसे आप देखिए, अब यहाँ देखो, आप हाथ को देखिए, हाथ देखो, ये है इस तरीके से, यहाँ पे ये वाला पार्ट यहाँ कनेक्टेड है, ये आया और ये चला गया, बस इसके नीचे नहीं जा सकता। अब इसके नीचे ये हाथ नहीं जा सकता है। दिस इज कॉल्ड हिंग्स। बात समझ में आ गई। तो हमारे पास तीन तरीके की जॉइंट्स हैं। पहला, जो मोमेंट करवा रही है, जो फ्री मोमेंट करवाने की कोशिश कर रही है, फ्री मोमेंट होने लग रहा है जिनकी वजह से, वो तीन तरीके के जॉइंट्स हैं। पहला, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। इसमें आपको एग्जांपल ध्यान रखने हैं, शोल्डर वाली बोन्स, शोल्डर बोन्स जो हाथ के साथ में कनेक्टेड है। दूसरी हमारे पास में हिप बोन्स, ठीक है। पाइवोटल बोन्स में आपको नेक का एग्जांपल याद रखने, नेक से रिलेटेड, और हिंग्स से रिलेटेड आप हाथ ले लीजिए, पैर ले लीजिए, हैंड के बारे में बात ले लीजिए, आर्म, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर एकदम। तो जॉइंट्स क्या होते हैं वो हमने समझ लिया है, क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकंड पार्ट, दैट इज बोन्स। क्या होती है बोन्स, उसको समझते हैं। देखो, हमारा पूरा शरीर बना हुआ है बोन्स की हेल्प से, ठीक है, जिसकी वजह से हमें या हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर मिलती है, ठीक है। उसको बोलते हैं ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन स्केलेटन। क्लियर, बात समझ में आ गई। ह्यूमन स्केलेटन में हमारी पूरी बॉडी में जितनी भी बोन्स होती है,
जो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जितनी भी मसल्स हैं, सॉरी जो हमारे बोन्स हैं, उनके लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है, जो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। ठीक है, हमारी बॉडी के लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको बोलते हैं हम ह्यूमन स्केलेटन। अब ह्यूमन स्केलेटन में हमारे पास देखें तो हमें देखने को मिलेगा, हम शुरुआत से देखें कि सबसे पहले हमारा ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम स्कल। स्कल, ध्यान से देखना, अब यहाँ पे ये वाला पार्ट जितना भी है इसको बोलते हैं हम स्कल। क्लियर? तो हम जो पहला डिस्कशन कर रहे हैं बोन्स के बारे में, वो बोन्स की बात कर रहे हैं फर्स्ट, दैट इज स्कल। अगर मैं यहाँ पे उसके लिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो मैं यहाँ पे इस तरीके से बना सकता हूँ, इस तरह से, इस तरीके से होता है हमारे पास में स्कल, कुछ ऐसा, इस तरीके की शेप, जिसमें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है आंखें। ठीक है, और मैंने बोला कि यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके की 8 जो बोन्स होती है वो ऊपर हमारे स्ट्रक्चर बनी होती है यहाँ पे। ठीक है, ऊपर वाले सरफेस पे। क्लियर? तो हमारा जो हेड है इसके अंदर ये बोन्स होती है। इसमें कितनी बोन्स होती है? तो टोटल 8 बोन्स होती है। ध्यान से समझना। अब ये जो पूरी की पूरी स्कल है, ये जो पूरा स्कल है, इस स्कल में टोटल जो बोन्स होती हैं वो होती है 22। अब बात को समझना, इस 22 में 2 चीजें कंसीडर है। पहला दैट इज हेड, जो हमारे पास हेड है वो, और दूसरा हमारा जो फेस है वो। इस 22 में नंबर ऑफ बोन्स जो हमारे पास हैं, उस 22 बोन्स में एक हेड है और एक फेस है। हेड में 8 बोन्स हैं। ठीक है, हेड में 8 बोन्स हैं। जो ये बोन्स आपस में कनेक्टेड है, आपस में जो कनेक्टेड है, इनको बोलते हैं हम सचर। ठीक है, ये अभी फिलहाल इतना साइंटिफिक जो टर्म्स हैं उनके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस ना करें। हम फिलहाल जितना है उतने के बारे में हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हेड में 8 बोन्स देखने को मिलती है और फेस में हमें 14 बोन्स देखने को मिलती है। 14 बोन्स। अभी फिलहाल हमने कान कंसिडर नहीं किए, ईयर्स कंसिडर नहीं किए, ध्यान रखना इस बात को। अगर इसमें कान और कंसिडर कर लिया जाए तो एक कान में होती है 3 बोन्स, एक कान में, तो 2 कान में कितनी हो जाएंगी? 6 बोन्स। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ईयर कंसिडर कर रहे हो तो फिर 28 बोन्स। लेकिन अगर यदि आप सिर्फ स्कल काउंट कर रहे हो जिसके अंदर फेस और हेड है, तो उसमें 22 बोन्स होती है। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो हमारे पास इस बात को ध्यान रखना है कि बोन्स, अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ जो बोन्स होती हैं हमारे शरीर में, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ बोन्स की बात करूं किसी अडल्ट में और किसी चिल्ड्रन में, चाइल्ड में, 2 बात कर लेते हैं। चाइल्ड में 300 के अप्रोक्सीमेट बताते हैं, 305 भी बोलते हैं कई जगह पे। एनसीईआरटी 305 बताती है कि 305 नंबर ऑफ बोन्स चिल्ड्रन में होती है और 206 एक ह्यूमन बॉडी में होती है जो अडल्ट होते हैं। अब उनमें से जो स्कल है, स्कल किसी भी ह्यूमन बॉडी का एक स्कल है, उस स्कल में 22 बोन्स प्रेजेंट है। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब ये जो बोन्स है, जो हमारे पास में हेड में जो बोन्स है, ये किस काम आती है, क्या काम करती है, इनका रोल क्या है? तो इनका रोल है, सबसे बड़ा रोल इनका है वो ब्रेन, जो हमारी बॉडी को फंक्शन कर रहा है उसकी प्रोटेक्शन करना, उसको प्रोटेक्ट करना। किसको प्रोटेक्ट करना? ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। क्लियर? बात समझ में आ गई? आपको ये चीज ध्यान रखनी है, पहली चीज। अब हम बात करते हैं सेकंड टर्म, दैट इज सेकंड स्ट्रक्चर है हमारे पास में बोन से रिलेटेड, वो है रिब केज। रिब केज क्या होता है, इसका मीनिंग समझिएगा। रिब केज क्या होता है? आपने सुना होगा, मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, हड्डी पसली तोड़ दूंगा। पसली क्या है? ये वाला पार्ट।
हमने ये देख लिया, स्कल देख लिया, ये वाला पार्ट देख लिया। अब देखते हैं ये वाला पार्ट, यहाँ पे, यहाँ क्या है हमारे पास, इसको बोलते हैं रिब केज। ये वाला जो हमारे पास में चेस्ट है, इस वाले पार्ट पे अगर देखें तो ये वाला कंप्लीट पार्ट हमारे पास, जो आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हो, हमारे पास में रिब केज क्या है, यहां पे सामने चेस्ट है, पीछे इसकी स्ट्रक्चर जाएगी और वो कनेक्टेड होगा चेस्ट प्लस बैकबोन से। ठीक है, दोनों के साथ में आपस में कनेक्टेड होगा। अगर यदि मैं इस स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर जो आपके सामने बनी हुई है, इस तरीके से हमारे पास होता है रिब केज, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पेयर्स जो होते हैं, टोटल पेयर्स जो होते हैं वो 12 बोन्स के पेयर होते हैं, टोटल 12 पेयर होते हैं। ठीक है, जो किससे कनेक्टेड होते हैं, सामने चेस्ट से, इस तरीके से चेस्ट, और पीछे बैकबोन होती है, पीछे बैकबोन होती है वो इस तरीके से, इस तरह से, ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये टोटल जो हमारे पास में होती है, टोटल 12 पेयर ऑफ बोन्स होती है, जिनसे मिलके ये बना होता है रिब केज। एक तरीके का ये केज बनाते हैं, पिंजरा टाइप का, जिसके बीच में, अब देखो पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके का हो गया। अब ये जो बीच का जो स्पेस होगा, इसमें बॉडी के इंटरनल पार्ट्स, जो इंटरनल पार्ट्स हैं, उनको प्रोटेक्शन ये देते हैं ताकि वो सेफ रहे और स्टोर रहे। क्लियर? तो हमारे पास में रिब केज, रिब्स, पसलियां, केज, एक तरीके का पिंजरा, ठीक है, जो इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्शन दे। समझ आ गया? अब हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड कौन सा? दैट इज शोल्डर एंड बैकबोन। बैकबोन, इसी को, बैकबोन कौन सी? ये जो हमारे यहाँ पे पीछे पूरा पार्ट, ठीक है, इसी को हम वर्टिबल कॉलम भी बोल देते हैं, वर्टिबल कॉलम। ठीक है, अब ये क्या काम करती है? देखो, इसके अंदर होता है पाइवोटल जॉइंट्स। इसमें टोटल नंबर ऑफ जो हमारे बोन्स होती है वो होती है 26 बोन्स। समझना, अब टोटल बोन्स होती है वो 26 बोन्स होती है। इनमें से जो फर्स्ट एंड सेकंड जो बोन है, फर्स्ट और सेकंड बोन, यहाँ पे ये बिल्कुल ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला, इस पार्ट में जो फर्स्ट एंड सेकंड बोन है ये मूवमेंट नहीं करती है, इनके बीच में कोई जॉइंट नहीं होता है, या जो हम ये कह दें कि मूवमेंट नहीं कर पाती है। इनको छोड़ के बाकी की सारी बोन्स हैं, जो रेस्ट ऑफ द बोन्स हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। उनके बीच में इस तरीके से जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, उनमें जॉइंट्स होते हैं जो आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हो। तो हमें स्ट्रक्चर में जॉइंट्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं? मूवमेंट कर पाते हैं। क्लियर? टोटल कितनी है? 26 बोन्स। उनमें से फर्स्ट और सेकंड क्या करती है? वो मूवमेंट नहीं कर पाती है। क्लियर? हम इसी में बात करें फोर्थ पार्ट, दैट इज शोल्डर बोन। शोल्डर बोन्स, देखो, एक फ्रंट होता है और एक बैक होता है। ये वाला शोल्डर है, ये शोल्डर है, ठीक है। अब यहां से देखना, ध्यान से समझना, जो पतले बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके यहाँ पे ये वाला यहाँ पे एक हड्डी देखने को मिलेगी आपको, ये सामने, ठीक है। एक आपको बैक में देखने को मिलेगी यहाँ पे, ये। तो इनको बोलते हैं शोल्डर बोन्स, जो यहाँ से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड होंगी ये सारी की सारी जो हमारे पास में ये केज, रिब केज है, इसको कनेक्ट करके रखती है ये, ठीक है। तो ये वाला पार्ट ये, और एक पीछे शोल्डर बोन। क्लियर? तो शोल्डर बोन हमारे पास में दो है, कौन कौन सी? एक फ्रंट में और एक बैक में। समझ में आ गया? तो इन दोनों को ध्यान रखना है। फिर आती है हमारे पास में फोर्थ, दैट इज, अब बात करते हैं हम हैंड्स के बारे में। हैंड, हाथ में ध्यान से देखना। अब स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसमें आपको 3 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। पहला रिस्ट, दूसरा हमें पाम, और तीसरा फिंगर्स। देखो, ये हमारे पास में यहां से ये वाला पार्ट, रिस्ट वाला,
ठीक है, ये वाला यहाँ से मोमेंट हो रहा है, ठीक है, इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। दूसरा ये वाला जो पाम है यहाँ पे बात करेंगे, और तीसरा ये हमारी जो फिंगर्स हैं इनकी बात, ये जो मोमेंट कर पा रही है, ये जो मोमेंट कर पा रही है, इनके बारे में बात हो रही है। तो हमारे पास में रिस्ट में अगर आपको देखोगे तो यहाँ पे 8 बोन्स देखने को मिलेंगी। नंबर ऑफ बोन्स कितनी है इनमें, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिस्ट में आपको 8 बोन्स देखने को मिलती है एक हाथ में। सिंगल हैंड में बात हो रही है, दोनों में फिर डबल हो जाएंगी, ठीक है। तो रिस्ट में 8। अगर मैं पाम की बात करूं तो यहाँ पे आपको 5 बोन्स देखने को मिलेंगे। और लास्ट में जो फिंगर्स हैं, आप इनकी बात करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ बोन्स, दैट इज 14 बोन्स है। कैसे, यहाँ से 3 3 3 3 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो आपको टोटल 14 बोन्स देखने को मिलती है एक हाथ में, ठीक है। फिंगर में बोन्स कितनी है 14, पाम में कितनी है दैट इज 5, रिस्ट में कितनी है 8। तो आपको नंबर ऑफ बोन्स पता होने चाहिए। क्लियर, बात समझ में आ गई। कार्टिलेज और मसल्स, कार्टिलेज एंड मसल्स, ठीक है, ये समझने हैं। कार्टिलेज क्या होते हैं, पहली चीज तो ये, कार्टिलेज क्या हमारे शरीर में कोई ऐसी भी जो बोन है जो कि मरोड़ी जा सकती है। बोन, ध्यान दो, बोन की बात कर रहा हूं मैं। क्या कोई ऐसी बोन है जिसको हम मोड़ सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं? बिल्कुल है। तो ऐसे कोई सॉफ्ट बोन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। कौन सी, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, हमारे कान की बोन, ईयर, ये वाली जो बोन है, ऊपर वाला पार्ट, ये वाला, आप इसको देखो, आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल सॉफ्ट है, बोन भी है, सॉफ्ट भी है, तो इसको बोलते हैं हम कार्टिलेज। अब ये नीचे वाला पार्ट, ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं ईयर लोब, ईयर लोब, ठीक है, ये वाला। अब कार्टिलेज ऐसा नहीं है केवल यहाँ पे ही प्रेजेंट है, कान में ही प्रेजेंट है। कार्टिलेज किसी भी जॉइंट के बीच में भी प्रेजेंट होती है, जॉइंट के बीच में प्रेजेंट होती है, सॉफ्ट बोन होती है एक तरीके की। क्लियर, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं मसल्स की। मसल्स क्या होती हैं, देखो, मसल एक होता है, आप हिंदी में सुना होगा, मैं तुझे मसल दूंगा, चींटी को मसल दिया। वो मसल एक तरीके से यहाँ पे हम इस टर्म को समझें, जैसे आपने देखा होगा कोई भी जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा या हेल्दी होगा तो वो बार बार करेगा, देख मेरी मसल्स, ये मसल्स देख, ये मसल्स देख, मेरी मसल्स कितनी मजबूत है, कितनी स्ट्रॉन्ग है। जिम जाने वाले बच्चे बार बार ऐसी टी शर्ट पहनेंगे, टाइट सी टी शर्ट पहनेंगे, और वो दिखाएंगे कि मसल्स देख मेरी कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वो सब क्या है, वो मसल्स ही है, इनको हम बोलते हैं मसल्स। जैसे अब ध्यान से समझना, इस पार्ट को बहुत इंपॉर्टेंटली देखना, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, डायरेक्टली क्वेश्चन उठाए गए लाइन से। देखो, ये वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं बाइसेप्स, बाइसेप्स, ये वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं ट्राइसेप्स। अब पहले एक बात सुनना, ध्यान से देखना, मसल्स और बोन्स, और दूसरा है बोन कनेक्टेड विद बोन। मसल्स कनेक्टेड विद बोन्स, ऐसा भी होगा, मसल कनेक्टेड होगी बोन से, और एक ऐसा भी होगा जहां बोन कनेक्टेड होगी बोन से, एक बोन दूसरी बोन से कनेक्टेड होगी, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे अब मेरे पास ये हाथ है, अगर खाली ये हड्डी होती, अगर यहाँ पे हड्डी ही होती, हाथ के बीच में कुछ और नहीं होता, यहाँ मसल्स नहीं होते, तो इसका मूवमेंट करना बहुत डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट। तो हमारे पास यहाँ पे मूवमेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, मसल्स हैं, ठीक है, और वो किससे कनेक्टेड है, बोन से। अब आप जब देखोगे, जब आपको स्ट्रक्चर में दिखेगा कि यहाँ पे एक हड्डी है, इस तरीके से जा रही है, ये वाली हड्डी यहाँ पे जा रही है, ठीक है, इसके ऊपर वाले पार्ट पे मसल है, इसके नीचे वाले पार्ट पे मसल है, ठीक है। और जब आप इसको इस तरीके से करते हो तो ये आपको ये वाला जो पार्ट जो आपको अभी स्ट्रेट दिख रहा है वो उठा हुआ नजर आएगा, इस तरीके से मसल्स इकट्ठी हो गई, मसल्स छोटी हो गई, उठ गई। ये सब क्या है, मसल्स कनेक्टेड विद बोन्स,
मसल्स कनेक्टेड विद बोन्स, तो इनको हम बोलते हैं टंडन। ये टर्म्स आपको ध्यान रखनी है, मसल्स कनेक्टेड विद बोन्स कॉल्ड टेंडन, और बोन्स कनेक्टेड विद बोन्स दैट इज कॉल्ड लिगामेंट्स। लिगामेंट्स, ठीक है। तो हमारे पास यहां पे जो हम पढ़ रहे हैं, हमारे सामने क्वेश्चन आया कि ये आखिर हमने जब हाथ को फोल्ड किया, क्वेश्चन है कि जब हमने हाथ को फोल्ड किया तो हमारे पास इस तरीके से जब हम बेंड कर रहे हैं तो ये जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो जाती है, ये उठ क्यों जाती है, ये साइज इस तरीके से क्यों हो जाता है, इसके बारे में हमारे पास बात की गई है। तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि जब हमारे पास, ध्यान से देखना, अब समझना ध्यान से, इसको बोल रहे हैं हम ट्राइसेप्स, सॉरी बाइसेप्स, दिस इज बाइसेप्स, दिस इज ट्राइसेप्स। अब ध्यान से देखो, किसी भी बोन को मूवमेंट करने के लिए, किसी भी बोन के मूवमेंट करने के लिए दो मसल्स की जरूरत होती है, दो मसल्स की, ठीक है। मैंने क्या बोला है, अगर मैं किसी भी बोन को मूवमेंट करवाना चाहता हूं, मेरे हाथ की ये जो बोन्स है, अगर मैं इनको मूवमेंट करवाना चाहता हूं तो इनके लिए दो मसल्स की जरूरत होगी, और जो दोनों की दोनों मसल्स होंगी, दोनों मसल्स एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट। अगर एक बड़ी होगी तो दूसरी छोटी हो जाएगी, अगर दूसरी छोटी होगी तो दूसरी साइड वाली बड़ी हो जाएगी। मतलब एक बोन को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, या एक बोन को क्या करने के लिए, एक बोन के लिए हमारे पास दो मसल्स चाहिए मूवमेंट करने के लिए, एक बोन के मूवमेंट के लिए दो मसल्स चाहिए। जैसे देखो, अब देखो इधर देखना, समझना, मान लो सपोज करो, क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है अगर मेरे को इस बोन का मूवमेंट करवाना है, इस बोन का मूवमेंट करवाना है, तो ध्यान से देखना, नीचे वाला पार्ट, अभी फिलहाल के लिए नीचे वाला पार्ट है वो एकदम स्ट्रेट है, ऊपर वाला है वो स्ट्रेट है, ठीक है। लेकिन अब देखोगे नीचे वाला पार्ट, ये पार्ट पूरा बड़ा है, अभी ये लंबा है, लंबा पार्ट है, नीचे वाले आपको ट्राइसेप्स, आपको लोग बोलते हैं ना ट्राइसेप्स दिखाओ तेरे, ट्राइसेप्स, तो आप क्या करते हो, हाथ को लंबा कर देते हो इस तरीके से स्ट्रेट। जब आपको बोलेगा कोई बाइसेप्स दिखाइए तो आप क्या करोगे, हाथ को ऐसे फोल्ड करोगे। फिर से समझो, फिर से समझना, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टर्म यहाँ पे लिखी हुई है कि एक बोन को मूवमेंट करने के लिए दो मसल्स चाहिए, और वो दोनों मसल्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है, एक छोटी होगी तो दूसरी बड़ी होगी, एक बड़ी होगी तो दूसरी छोटी होगी, ठीक है। कैसे, समझो, ये बाइसेप्स है, ये ट्राइसेप्स है। अगर किसी ने बोला आपसे, पूछा आपसे कि ट्राइसेप्स दिखाइए तेरी, ट्राइसेप्स क्या है, तो आप क्या करोगे, ऐसे केस में आप हाथ को ऐसे टाइट करोगे, ऐसे टाइट, तो उस टाइम में आपकी ये बोन्स, ये जो मसल है, ये मसल है बाइसेप्स जो है वो नहीं दिखेंगी, तो आपको ये वाला पार्ट छोटा दिखेगा, ये इस तरीके से ये दिखेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वन पार्ट। अब किसी ने बोला आप बाइसेप्स दिखाओ तेरी, बाइसेप्स, तो क्या करोगे, आप हाथ को ऐसे करोगे इस तरीके से। अब ये देखो, अब आपके ट्राइसेप्स नहीं है, अब फिलहाल आपकी ट्राइसेप्स क्या हो गई, लंबी हो गई है, अब ये लंबा पार्ट हो गया है, ये वाला पार्ट छोटा हो गया है, तो इसको बोले मसल्स। क्लियर, कि एक बोन को मूवमेंट करने के लिए दो मसल्स की जरूरत होगी, और वो दोनों मसल्स एक दूसरे के अपोजिट चलेंगी, एक छोटी तो दूसरी बड़ी, दूसरी छोटी तो दूसरी बड़ी। बात समझ में आ गई। तो इस बात को ध्यान रखना है, जो आपकी बुक में जो एक्सप्लेन किया हुआ है वो इस तरीके से एक्सप्लेन किया है, कार्टिलेज क्या है और मसल्स क्या है, इनके बारे में। क्लियर, क्लियर एकदम। अब हम इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे वो किस तरीके से अपनी बॉडी का मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले अगर बात करें तो अर्थवॉर्म ऑर्गेनिज्म है, एक स्पीसीज है जो किस तरीके से मूवमेंट करेगा अपना, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो, अर्थवॉर्म, सबसे पहली चीज अगर यदि मैं बात करूं तो इसको बोला जाता है फार्मर्स फ्रेंड। फार्मर्स फ्रेंड, पहला पॉइंट तो ये किसान का दोस्त बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, अब उस बात को समझो। क्योंकि ये क्या करता है, ये अपने अंदर से, जैसे ये मिट्टी खाता है, ठीक है, तो जब ये मिट्टी खाता है तो अपने अंदर से ये कुछ
जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट होता है उसको ये एक्सक्रेटा की फॉर्म में बाहर निकालता है, ठीक है, जिसका यूज एज ए कंपोस्ट किया जाता है। हम जैसे हमारे घरों में कोई भी रॉ मटेरियल बच गया या कोई भी खाना हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया या कुछ भी जो कंपोस्ट बन सकता है, हम उसको अगर यदि केचुआ, जिसको हम बोलते हैं, अर्थवर्म बोल दो या केचुआ बोल दो, हिंदी में हम इसको केचुआ बोलते हैं, तो इसको अगर यदि हमने डाल दिया तो ये उसको क्या करेगा, एज ए कंपोस्ट उसको बना देगा, फर्टिलाइजर, जो हमारी सोइल के लिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, ठीक है, सॉइल के लिए फर्टाइल होता है, सॉइल फर्टिलिटी में बहुत हेल्प करता है, ठीक है, इसलिए इसको फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से मूवमेंट करता है, हम इसको समझते हैं। क्लियर? देखो, सबसे पहली चीज तो इसमें आपको बात याद रखनी है कि अर्थवर्म में किसी भी तरीके की कोई भी बोन नहीं होती है। पहला पॉइंट जो इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो ये जो भी मूवमेंट करता है वो सारे का सारा मसल्स का यूज करके करता है, मसल्स की प्रेजेंस में, इनकी बॉडी में मसल्स होती है जिसकी वजह से ये मूवमेंट कर पाते हैं। क्लियर? अब कैसे मूवमेंट करेंगे, तो ये करते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में। अब ये क्या होता है इस बात को समझो। देखो, अब ध्यान से समझना, जो अर्थवर्म है इसकी बॉडी किस तरीके की बनी होती है, मसल्स में, मसल्स भी रिंग्स की फॉर्म में होती है, रिंग्स की फॉर्म में इस तरीके से, ठीक है। जैसे अगर यदि मैं बात करूं आपसे, एक स्प्रिंग आपने देखी होगी, स्प्रिंग, ठीक है, वो स्प्रिंग एक तरीके से ऐसे छल्ले छल्ले से बने होते हैं जो एक दूसरे के साथ में अटैच्ड होते हैं, ठीक है। आप उनको ऐसे एक्सपेंड करो, कॉन्ट्रैक्ट कर दो, एक्सपेंड कर दो, फिर छोड़ दो, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, एक्सपेंड कर दो, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, छोड़ दोगे तो, ठीक है। वैसा ही सिमिलर हमारे पास में अर्थवर्म के पास होता है। उसमें क्या होता है, मसल्स एक एंड से दूसरे एंड तक रिंग्स की फॉर्म में अटैच्ड होती है, ठीक है। और जब ये एक दूसरे के साथ में अटैच्ड होती है तो यही रिंग्स इसको चलने में हेल्प करेंगी। कैसे? अब समझो कैसे ये एक्सपेंशन, कैसे ये कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से ये मूव करेगा, आगे जाएगा, पीछे आएगा, वो देखो। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये अपने फ्रंट पार्ट को, जब भी इसको किसी जगह से एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ये अपने फ्रंट पार्ट को मूव करेगा या एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करेगा तो वो कैसा, इस तरीके से, जैसे ये पीछे वाली जो रिंग्स हैं वो कुछ इस तरीके से बनी रहेंगी, ये जिस जगह पे है वही रहेंगी, कांस्टेंट, ठीक है। आगे वाला जो पार्ट है वो इनका एक्सपेंड हो जाएगा इस तरह। अब देखो साइज इसका एक्सपेंड हो गया, तो इस बेसिस पे हमने बोला एक्सपेंशन कर गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लो पीछे से कोई लहर आ रही है और वो धक्का मार रही है, पीछे से लहर आई, उसने धक्का मारा तो आगे वाला पानी क्या चला गया, आगे की तरफ चला गया, एक्सपेंड होगी, ठीक है। जैसे आप किसी कोई क्लास है और आप क्लास के लाइन में खड़े हो, ठीक है, आपने पीछे से धक्का दे दिया तो आगे वाले बच्चे क्या होंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे, वो आगे जाके गिरेंगे। वैसा ही सिमिलर यहाँ हो रहा है कि यहाँ पे इन्होंने आगे वाले पार्ट को एक्सपेंड कर दिया तो ये लेंथ इनकी बड़ी होगी। अब पीछे वाले पार्ट को, अब ये जब एक्सपेंड करेंगे तो जब ये अपने आप को पीछे से एक्सपेंड करेंगे तो ये जो स्पेस है अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब पीछे वाले पार्ट को एक्सपेंड करेंगे तो इस तरीके से, और आगे वाला पार्ट अब इनका इस तरह से हो जाएगा वापस से कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इस तरह से मूवमेंट करते हुए चलेंगे, आगे जाएंगे। क्लियर? तो हमारे पास में इस तरीके का मूवमेंट इनको देखने को मिलता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब कहोगे कि ये पीछे वाले पार्ट को कांस्टेंट कैसे रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, ये पीछे वाले पार्ट को कांस्टेंट रखने के लिए अपने पास एक स्लिमी सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, ठीक है, जो स्टिकी सब्सटेंस होता है, जो सरफेस पे चिपका के रखेगा। किसी भी सरफेस पे, जब ये सॉइल सरफेस पे या किसी भी रफ सरफेस पे, किसी भी सरफेस पे जब ये चलेंगे तो उनको चिपका के रखेगा, एक स्लिमी सब्सटेंस रिलीज करेंगे उसकी हेल्प से, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमें देखना है, ये जब भी चलना शुरू करेंगे तो वैसे हमें देखने को मिलेगा इनके नीचे कुछ नहीं है या पैर है ही नहीं इनको,
ठीक है। लेकिन जब ये चलना शुरू करते हैं तो इनके नीचे छोटे छोटे ब्रिशल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। उनकी हेल्प से इनको ग्रिप करने में बहुत हेल्प होती है, ठीक है। इस तरह से ये मूवमेंट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस। क्लियर? अब हम 3-4 और डिस्कस करेंगे। जैसे एक हो गया स्नेल, सेकंड है हमारे पास स्नेल। स्नेल क्या होगा? स्नेल आप देखोगे तो उसके शरीर पे एक छोटी सी शेल, जिसको बोलते हैं एक शेल होगी, उसके शरीर पे एक शेल होगी, ठीक है। वो क्या काम करेगी? वो उसको प्रोटेक्शन देगी, जिसके अंदर वो छुपने की, कोई भी इसके सामने अगर प्रेडेटर आ गया तो उससे इसको छुपा के रखेगा, बचा के रखेगा, ठीक है। शेल होती है जो खोल होती है। जैसे मान लो सपोज करो मैं कह दूँ आप कोई भी एक छाता ले लो या कोई कपड़ा ले लो, आप उससे अपने आप को ढक लो, कवर कर लो, ठीक है, तो आप दिखोगे नहीं कि यहाँ पे क्या है, ठीक है। उसी तरीके से स्नेल अपने ऊपर एक खोल रखते हैं, शेल रखते हैं, जिसकी हेल्प से ये अपने आप को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम प्रेडेटर्स, ठीक है। अब ये शेल किसी भी बोन की नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि ये बोन का बना होता है, और ना ही ये शेल इसको चलने में, मोमेंट करने में हेल्प करता है। ऐसा भी नहीं है कि इसको मोमेंट करवाएगा, नहीं, ये खुद इसको कैरी करके चलना पड़ता है, ठीक है। तो ये चलता कैसे? तो इसके लिए मस्कुलर फुट होते हैं जो इसको चलने में हेल्प करते हैं। पैरों से ये चलेगा जो इसको हेल्प करेंगे चलने के लिए, ठीक है। अब इसके शरीर पे जब ये अपने खोल से निकलेगा तो इसकी जो आंखें होती है, जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना इस तरीके से, तो इसकी आंखें इस तरह से, ये हैं इसकी आंखें। यहाँ पे ये जो एंटीना टाइप की जो स्ट्रक्चर होगी इसके शरीर पे, उसको बोलते हैं हमारे पास कि यहाँ पे इसकी आंखें, ठीक है। यहाँ पे ये सेल को अपने ऊपर लाद के चलेगा, और जब भी इसको लगेगा कि इस तेरे सामने प्रेडेटर आ गया है, तो ये वहीं पे उस खोल में अपने आप को क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। क्लियर? तो आपको ये पता होना चाहिए कैसे मूवमेंट करता है, तो मस्कुलर फुट से, मसल्स होती है जिसकी वजह से मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज कॉकरोच। अब हम तीन कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज कॉकरोच, दूसरा बर्ड्स, और तीसरे फिश, ठीक है। हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो कॉकरोच क्या है? कॉकरोच एक तरीके के इंसेक्ट्स होते हैं। अब आप पूछोगे आपको कैसे पता कि इंसेक्ट्स होते हैं? तो देखो इंसेक्ट्स वो होते हैं, इंसेक्ट्स होने के लिए कंडीशन है कि ऐसा कोई भी जानवर, ऐसे कोई भी स्पीसीज जिनके पास 3 पेयर ऑफ लेग्स देखने को मिले, उनको बोलते हैं कॉकरोच। तो कॉकरोच के पास 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, कॉकरोच चल भी सकते हैं, ये क्लाइंब भी कर सकते हैं, और ये फ्लाई भी कर सकते हैं। इनके पास तीनों तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये चल भी सकते हैं, ये उड़ भी सकते हैं, और ये किसी पेड़ पे या कहीं पे भी चढ़ने की, अगर यदि इनको प्रॉब्लम लगी कि मेरे को चढ़ जाना चाहिए, तो ये चढ़ भी सकते हैं। तो इनके पास तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब ये किस तरीके से चलेंगे? तो इनके पास, मैंने बोला ना, लेग्स होती है। इनके पास दोनों चीज़ें होती है, लेग्स भी होती है और विंग्स भी होती है। लेग्स स्ट्रॉन्ग मसल्स कैरी करते हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स होंगे इनके पास, जिसकी हेल्प से ये चलने की ये कैपेबिलिटी रखते हैं। और दूसरा विंग्स, जो कनेक्टेड होते हैं, 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं इनके पास, 2 पेयर ऑफ विंग्स, जिसकी हेल्प से ये क्या करते हैं? उड़ सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। क्लियर? जो ऊपर का जो सरफेस होता है इनका, कॉकरोच का ऊपर का सरफेस होता है, वो चिटिन नाम के केमिकल से बना होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं बर्ड्स की। देखिए कोई भी स्पीसीज जिसकी फ्लाई करने की टेंडेंसी है, बर्ड्स फ्लाई भी कर सकते हैं और वॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। फ्लाई भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं। ये किसकी हेल्प से? अब ध्यान से समझना, किसकी हेल्प से? तो फ्लाई विंग्स,
की हेल्प से फ्लाई कर सकते हैं, और चलने की कैपेबिलिटी किसकी वजह से? लेग्स की वजह से। अब एक बात समझना, इनके जो बोन्स है क्या इनमें प्रेजेंट होंगी? बर्ड्स में बोन्स प्रेजेंट होती है, बिल्कुल होती है, बोन्स होती है। लेकिन अब एक बात देखो, जैसे हम जमीन पे चल रहे हैं तो हम कितना भी वेट हमारी बॉडी का हो जाए, हम आसानी से चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो हमारी जो बोन्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ड होती है, ठीक है, और वो पूरी भरी होती है अंदर से पूरी। लेकिन अगर यदि ये बर्ड्स हैं, इनको उड़ना है, तो अगर इनके पास हैवी वेट हो गया तो ये उड़ नहीं पाएंगे। तो इनकी जो बोन्स होती है वो होलो होती है, खाली होती है इनकी बोन्स। जैसे बांसुरी की तरह, फ्लूट आपने देखा होगा, तो वो एक तरीके से इस तरीके से लकड़ी है और वो बीच में से खाली स्पेस है और उसमें होल बने हुए हैं। वैसा ही सेम काम हमारे पास बर्ड्स की विंग्स में होता है, सॉरी बर्ड्स के लिए बोन्स में होते हैं जो खाली होती है, जिसकी वजह से उनका वेट कम हो जाता है, वेटलेस होगी, तो वो उड़ने में उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? अब अगर यदि मैं बात करूं तो इसमें फोर लिम्स और हिंड लिम्स, जिसकी हेल्प से, फोर लिम्स क्या है? इस तरीके से ये जो उड़ने की प्रोबेबिलिटी और उड़ने की जो कैपेबिलिटी रखते हैं, फोर लिम्स की वजह से करते हैं, और हिंड लिम्स जिसकी वजह से ये वॉक करते हैं। एक तरीके से ये लगा लो, ये पैरों वाला काम किसका है? हिंड लिम्स का। लेग्स का काम हिंड लिम्स करती हैं, और फोर लिम्स क्या करती है? हाथ का काम करती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? और अगर मैं बात करूं अब लास्ट पार्ट, दैट इज फिश। तो फिशेस क्या है? फिशेस आप देखोगे तो मैं यहां पे अब दोबारा से बना देता हूं इनको। फिशेस और बोट, जो कोई भी बोट है, वो दोनों के दोनों एक ही तरीके का काम करती है, एक ही तरीके से। कैसे? देखो, अगर मैं बात करूं फिश की, तो आप देखोगे तो कुछ इस तरीके की शेप देखने को मिलती है, इस तरीके से, और फिर वो इस तरीके से ऐसे। फिश क्या होंगी? बीच से तो मोटी, बीच से मोटी, और ये जो साइड वाले पार्ट है ये पतले मिलेंगे। ऐसा ही सेम काम आप बोट बनाओगे तो उनमें भी देखने को मिलेगा, ऐसा ही सेम काम। बीच से वो मोटी होंगी, ऊपर वाले पार्ट उनके छोटे होंगे, पतले होंगे। क्यों? क्योंकि उनको स्विम करने में, उनको चलने में आसानी होगी, ठीक है, जिसकी हेल्प से वो पानी को काटते हुए और चलेंगे। और आगे इस तरीके से पीछे वाला जो पार्ट है, पीछे वाला पार्ट और आगे वाला पार्ट अपोजिट होते हैं ये, ताकि इनको पानी काटने में बहुत आसानी हो और आराम से वो मूव कर जाए। क्लियर? इनका जो सरफेस होता है जिसको बहुत अच्छे से, ठीक है, ताकि वो पानी में उनको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से हमारे पास में जो फिशेस और बोट एक जैसे स्ट्रक्चर रखते हैं, एक जैसे शेप रखते हैं। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है कि फिशेस स्विम करते हैं वो किस तरीके से चलती है। इनको बोलते हैं हमारे पास में जो ये